नमस्कार। आज हम समय में पीछे चलकर एक ऐसी सभ्यता की कहानी को समझने की कोशिश करेंगे जिसकी कहानियां पत्थरों पर नहीं बल्कि श्लोकों में लिखी गईं। एक ऐसी सभ्यता जिसके शब्द हजारों साल बाद भी गूंजते हैं। तो बात है करीब 1500 ईसा पूर्व की, जब महान सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो रहा था। भारतीय उपमहाद्वीप पर एक तरह का खालीपन सा छा गया था, और जैसा कि होता है, इसी खालीपन को भरने के लिए एक नई संस्कृति उभर कर सामने आने वाली थी। तो सवाल ये उठता है कि ये लोग थे कौन? ये एक ऐसा सवाल है जो इतिहासकारों को सदियों से उलझाता रहा है। लेकिन मजे की बात यह है कि इसका जवाब हमें जमीन की खुदाई से नहीं, बल्कि हजारों साल पुराने श्लोकों में मिलता है। जी हाँ, इसका जवाब दुनिया के सबसे पुराने ग्रंथों में से एक में छिपा है, ऋग्वेद। तो आज हम इसी प्राचीन ग्रंथ को अपना गाइड बनाएंगे। इसे सिर्फ एक किताब मत समझिए, ये एक तरह की टाइम मशीन है जो हमें एक खोई हुई दुनिया को समझने में मदद करेगी। तो चलिए इस सफर में आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेद हमें कहानी सुनाता है इंडो आर्यंस की। ये कौन थे? ये एक सेमी नोमैडिक यानी अर्ध खानाबदोश और पशुपालक लोग थे जो इस उपमहाद्वीप में आकर बस गए। और ये बसे कहाँ? ये उस इलाके में बसे जिसे वो सप्त सिंधु कहते थे, यानी 7 नदियों की भूमि। अब ये इलाका कोई छोटा मोटा नहीं था। ये आज के अफगानिस्तान, पाकिस्तान और उत्तर पश्चिम भारत तक फैला हुआ था। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। ऋग्वेद हमारे पास अकेला सुराग नहीं है। असल में ये एक बहुत बड़ी भाषाई और सांस्कृतिक पहेली का एक छोटा सा लेकिन बहुत ही जरूरी हिस्सा है। देखिए, जब हम ऋग्वेद की तुलना ईरान के ज़ेंद अवेस्ता जैसे दूसरे पुराने ग्रंथों से करते हैं तो कुछ हैरान कर देने वाली समानताएं दिखती हैं। भाषा में, रीति रिवाजों में, यहाँ तक कि देवताओं के नामों में भी। ये सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं हो सकता। ये सबूत है एक साझा इंडो यूरोपियन विरासत का, जो हमें बताता है कि ये प्राचीन संस्कृतियां आपस में कितनी गहराई से जुड़ी हुई थीं। तो ठीक है, ऋग्वेद को एक ब्लूप्रिंट मानकर चलिए देखते हैं कि इनका समाज कैसा था। मतलब ये लोग रहते कैसे थे, इनका सोशल स्ट्रक्चर कैसा था। उनका पूरा समाज रिश्तेदारी पर टिका था। सबसे छोटी और बेसिक यूनिट थी परिवार, जिसे कहते थे कुल। फिर कई परिवार मिलकर बनाते थे एक विस यानी एक कबीला, और फिर कई कबीलों को मिलाकर बनती थी उनकी सबसे बड़ी सोशल यूनिट जन यानी जनजाति। हर जन का एक मुखिया होता था, राजन। लेकिन जो बात गौर करने वाली है वो है राजन का एक और नाम, गोपथ। इसका मतलब है गायों का रक्षक। सोचिए, ये टाइटल ही हमें बता देता है कि उस समाज में सबसे कीमती चीज क्या थी। असल में उनके ज्यादातर झगड़ों या लड़ाइयों के लिए एक ही शब्द इस्तेमाल होता था, गविष्टि। अब ये एक शब्द ही उनकी पूरी दुनिया की कहानी कह देता है। इसका सीधा सा मतलब है गायों की खोज। जी हाँ, लड़ाइयाँ गायों के लिए होती थीं। इससे एकदम साफ हो जाता है कि उनकी इकोनॉमी पूरी तरह से पशुओं पर, खासकर गायों पर निर्भर थी। जमीन किसी की निजी प्रॉपर्टी नहीं होती थी, लेकिन जिसके पास जितनी गायें वो उतना अमीर। गायें ही दौलत थीं, व्यापार का जरिया थीं और देवताओं को चढ़ावा भी। और एक और हैरान करने वाली बात, उनका सामाजिक ढांचा काफी लचीला था। आज जिसे हम कठोर वर्ण व्यवस्था या जाति व्यवस्था कहते हैं, उसका जिक्र ऋग्वेद के बिल्कुल आखिरी हिस्सों में ही आता है। इससे ये अंदाजा लगता है कि शुरुआती वैदिक समाज कहीं ज्यादा खुला और बराबरी वाला था। तो हमने उनके समाज के बारे में तो जान लिया, लेकिन उनकी मान्यताएं क्या थी? वो किस पर विश्वास करते थे? देखिए, उनका धर्म कोई बहुत कॉम्प्लेक्स फिलॉसफी नहीं था, बल्कि उनके रोजमर्रा के जीवन और जरूरतों का आईना था। वो प्रकृति की ताकतों की पूजा करते थे, बारिश, आग, हवा, और उनकी प्रार्थनाएं भी बड़ी प्रैक्टिकल होती थीं। वो मोक्ष या आध्यात्मिक उन्नति के लिए पूजा नहीं करते थे। उनकी मांगे सीधी सादी थी, अच्छी संतान, बहुत सारे मवेशी और पेट भरने के लिए खाना। जरा सोचिए, ऋग्वेद में लगभग 250 सूक्त यानी 250 भजन सिर्फ एक देवता को समर्पित हैं। ये उनके सबसे महत्वपूर्ण देवता थे। और वो थे इंद्र, बारिश और युद्ध के देवता। उन्हें पुरंदर भी कहा जाता था, जिसका मतलब है किलों को तोड़ने वाला। वही युद्ध में उनका नेतृत्व करते थे। इंद्र के बाद दूसरे सबसे जरूरी देवता, जिन्हें लगभग 200 भजन समर्पित हैं, वो थे अग्नि यानी आग के देवता। अग्नि का रोल बहुत खास था। वो सिर्फ आग नहीं थे,
बल्कि इंसानों और देवताओं के बीच एक मैसेंजर, एक दूत का काम करते थे। यज्ञ में जो भी आहुति दी जाती, उसे देवताओं तक पहुंचाने का काम अग्नि ही करते थे। तो अब सवाल ये उठता है कि हजारों साल पुराना ये ग्रंथ आज हमारे लिए क्यों जरूरी है? इसकी क्या अहमियत है? इसका जवाब छिपा है एक बहुत मशहूर लड़ाई की कहानी में। ऋग्वेद में एक युद्ध का जिक्र आता है, दशाराज्य युद्ध, यानी 10 राजाओं का युद्ध। इस भयंकर युद्ध में एक जनजाति, जिसका नाम था भरत, वो विजयी हुई और उसने बाकियों पर अपना दबदबा कायम कर लिया। और यहीं से कहानी आज से जुड़ती है। जानते हैं, इसी विजयी भरत जनजाति के नाम पर इस पूरे उपमहाद्वीप का नाम पड़ा भारतवर्ष। ये एक सीधी लकीर है जो आज के आधुनिक राष्ट्र को उन प्राचीन श्लोकों और उस कबीले से जुड़ती है। तो आखिर में एक सवाल बचता है, एक ऐसा ग्रंथ जो 3500 साल पहले लिखा गया, जो पशु चराने वाले कबीलों और प्रकृति के देवताओं की बात करता है, वो आज 1 अरब से ज्यादा लोगों की पहचान को कैसे आकार दे सकता है? शायद इसलिए क्योंकि ये सिर्फ पूजा पाठ की किताब नहीं थी, ये एक पूरी संस्कृति की नींव थी, एक डीएनए था। और उसकी गूंज आज भी भारत के नाम में, उसकी परंपराओं में और उसकी पहचान में सुनाई देती है।